चुनावी दौर जो चल रही है इसमें आप ये बतावें कि आप अकेले लड़ेंगे या कोई गठबंधन होगा, क्योंकि हालात जो है वो गठबंधन का दौर है। नहीं, गठबंधन का दौर तो आपके दिमाग में है ना। हम लोग तो जब से चल रहे हैं तब से यही कह रहे हैं कि 243 मतलब 243 जन स्वराज 243 सीट लड़ेगा। चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद भी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं। एक सवाल सर, आप जब जेडीयू में थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, और जो आप बार बार अटैक कर रहे हैं तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे या राजद पे, कहीं ना कहीं उनको रिवाइव करने में आपका भी कुछ न कुछ श्रेय रहा है, क्योंकि उस समय आप जदयू में थे और आप ही के प्रयास से ये गठबंधन बना था। तो उसके लिए कितना आप उसको क्या लेके क्या सोचते हैं आप? भाई, हर समय कालखंड की अलग परिस्थिति थी। 2014-15 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की थी और उस गठबंधन में लालू जी की पार्टी भी उस समय थी। तेजस्वी और तेज प्रताप तो उस समय नहीं थे, लालू जी थे। लेकिन 2014-15 के जिस नीतीश कुमार और जदयू की मैंने मदद की थी और 2024-25 के नीतीश कुमार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि थी कि बिहार में सुशासन आया है, कम से कम कुछ सुधार होता दिखा था। नीतीश जी की छवि ये थी कि अच्छी सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है, कुछ विकास शुरू हुआ है। और हमको बिहार की राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो। नीतीश जी उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। नीतीश जी चुनाव नहीं हारे थे। नीतीश जी के दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश जी की पार्टी सिर्फ 2 विधान लोकसभा जीती थी। उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश बाबू नवंबर 2014 में हमसे मिलने दिल्ली आए। उनको किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है ये करने वाला लड़का बिहार का है। जब नीतीश बाबू हमसे मिले तो मैंने उनसे यही आग्रह किया, एक तरह से सवाल भी किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने तो लोकसभा में जदयू को हराया है, आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए? तो उनका ये जवाब था कि हमने इतना काम किया, इसके बावजूद जनता ने वोट नहीं दिया, तो मेरा पद पे रहना नहीं बनता है। मेरा सुझाव ये था कि आप वापस मुख्यमंत्री पद पर रहिए और चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें जो मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मेरे सुझाव पर नीतीश जी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री मांझी जी को उन्होंने हटाया भी, वापस मुख्यमंत्री भी बने। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लीजिएगा। बिहार की जनता से उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, आप हटा के किसी दूसरे को बना दीजिए। लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है। तो इस बात के लिए नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, वापस मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने उनकी मदद की और उस मदद की वजह से या कुछ उसमें मेरा भी योगदान रहा होगा, वो लोग जीत कर भी आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट है, जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे हुए। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तकमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है, इसलिए उनका विरोध कर रहा है। एक अंतिम बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र में, 1 मिनट खाली समझ लीजिए इस बात को। आप लोग ये जो सवाल करते हैं कि पहले मदद किए थे, भाई लोकतंत्र में
सपोर्ट, समर्थन, वोट 5 वर्ष के लिए है। चुनाव तो 5 वर्ष पर होता है ना, तो आपने एक बार जिसको वोट दे दिया फिर जीवन भर उसी को वोट देते रहिएगा। लोकतंत्र में यह कहा गया है कि आपका जिस नेता पर, विचार पर, दल पर भरोसा है उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर वो दल, वो नेता आपके आशा के अनुरूप काम न करे तो नागरिक होने के नाते आपकी जवाबदेही है कि जिस मजबूती से आपने उनकी मदद की है उसी मजबूती से उनका विरोध भी कीजिए, वरना तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। एक बार आपने नीतीश को वोट दे दिया, मोदी को वोट दे दिया, आप जीवन भर उसी को वोट देते रहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आरजेडी को फिर से खड़ा करने में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका रही, क्योंकि आपने गठबंधन बनवाया। हमारी भूमिका उस समय बिहार में नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री बनाने में थी, बिहार में एक अच्छी सरकार चले इसमें थी, बिहार में 7 निश्चय का प्रोग्राम बने इसमें थी। उसमें अगर आरजेडी को कुछ फायदा हो गया, रिवाइव हो गए, तो ये उनकी किस्मत है। और अगर मान लीजिए एक बार को कि हमारी मदद से वो बढ़ भी गए, तो अब उस चीज को सुधारने के लिए प्रयास भी मैं ही कर रहा हूं। आप तो उसके लिए उस समय भी कुछ नहीं कर रहे थे, अभी भी कुछ नहीं कर रहे थे। अगर 15 को मेरी गलती मान भी लीजिए तो भी 25 में उसको सुधारने के लिए अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर मैं ही तो प्रयास कर रहा हूँ। जब बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय तिरस्कार को कैसे तोड़ेंगे, एक चर्चा क्या शुरू हुई कि राघोपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगा कि 42%, 32% यादव बहुल इलाका उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसे लगातार। भाई जमानत तो किसी की कहीं से जब्त हो सकती है। जातीय समीकरण, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि राघोपुर के बारे में हमने क्या कहा है। हमसे सवाल पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो, जीते हो, तो बाद में तय होगा ना। और कोई भाई जाति का सवाल पिछले 2.5 बरस से बोलते बोलते हमारे कंठ में गांठ पड़ गया। मतलब मुजफ्फरपुर से जो आपके सांसद जीत कर गए हैं उनको वोट पड़ा है कि मोदी जी को वोट पड़ा है? लोगों ने तो मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? जो मुसलमान साथियों ने राजद को वोट दिया है, क्या वो लालू जी के जाति के लोग हैं? भाई बिहार में भी उतनी ही जाति है जितना आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। ये आप लोगों ने एक धारणा बना ली है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार में ही जाति है। क्या भोकालिका लिंगायत कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या क्षत्रिय और पटेल गुजरात